चैप्टर 9 में ये मॉन्स्टर क्या है? फ्लम्बो और बैन बैन का कॉम्बिनेशन जब वो ड्रम में गिर गए थे। क्या ये मॉन्स्टर चैप्टर 9 में ही बस दिखेगा, चैप्टर 9 में मर जाएगा, या फिर हम उसको चैप्टर 9 में अलग कर देंगे, या फिर अपकमिंग चैप्टर्स में आएगा? वैसे हाँ, ट्रफल फ्रूट की इमेज को थोड़ा सा वो कर सकते हो इग्नोर। वैसे हाँ, अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, बैन बैन और फ्लम्बो का ये मॉन्स्टर जो मिक्सचर है ना, ये ताकतवर होने वाला नो डाउट है भाई इसमें। बट आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, और चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। वह देखो, ये जो मॉन्स्टर है ना, ये पोस्ट और गेम प्ले दोनों में बहुत खतरनाक है। हाँ, थोड़ा लुक अपीयरेंस चेंज मैं बताता हूँ क्यों हुआ है। फिर देखो, अभी तुम चैप्टर 9 टीजर ट्रेलर से मॉन्स्टर को देखो, ये कुछ ऐसा दिखता है। 3 आँख, वैसे 4 आँख होनी चाहिए थे ना इसकी, है अच्छा जो भी है। और पोस्ट में देखो, पूरा चेंज कर दिया इस मॉन्स्टर को। पहले से इसलिए क्योंकि जो यूफोरिक ब्रदर्स है ना, वो पहले 2 भाई हैं जो मिलके पूरा गेम बना देते, बट थोड़े टाइम बाद भाई फिर उन्होंने अब कुछ एम्प्लॉयज़ हायर कर लिया और वो एकदम ग्राफिक्स को हाई करना चाहते हैं, इसलिए मॉन्स्टर चेंज हुआ है। ऐसी कोई बात, यही बात है। तो इस मॉन्स्टर के स्किन को चेंज होने की कन्फ्यूजन तो अभी दूर हो गई, बट अभी अगर तुम इस मॉन्स्टर को देखोगे तो ये, पर अब मैं तुम्हें इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ चीज़ बताता हूँ। देखो, ये मॉन्स्टर कब बना था? जब बैन बैन और फ्लम्बो वो उस ड्रम में गिरे थे जो कि जाइवेनियम से बना हुआ था। मतलब नहीं, देखो, जाइवेनियम में वो टैंक था और बम्बलीना को सिरिंजन ने उसमें गिरा दिया था। फिर बैन बैन ने सिरिंजन को मार के दूसरे ट्रब में गिरा दिया था। ट्रब क्या होता है यार, ड्रम में गिरा दिया था। और फिर वो लोग और फिर दोनों हल्क बन के लड़ते लड़ते फिर से ड्रम में गिर गए थे, और फिर उन्हीं दोनों के मिक्सचर से ये बना था। और तुम्हें याद है सर्जन ने आखिर में क्या कहा था कि काश मैं तुम्हारा ट्रू फॉर्म नहीं देख पाऊंगा। ट्रू फॉर्म ये है बैन बैन और फ्लम्बो का। तुमने देखा होगा सिरिंजन कितने बेकार एक्सपेरिमेंट्स करता था दोनों पे ही, और भाई दोनों कोई बहुत ज़्यादा गंदा टॉर्चर भी करता था। सिर्फ इसी की वजह से ये दोनों ऐसे बन गए। और अब भाई इस पोस्ट में तुमको एक बहुत बेकार चीज़ बताता हूँ। नीचे देखो कैप्शन में क्या लिखा है, टुगेदर फॉर एवर ... और क्वेश्चन मार्क। वैसे इस क्वेश्चन मार्क से मेरे को कुछ तो समझ आ रहा है, वेल वो आगे बताऊँगा। बट हाँ, हम सबको पता है सिरिंजन ने बैन बैन पर कितने हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हमें उस कैसेट टेप में सब दिखा था, सबसे मतलब है सब कुछ दिखा था। तभी तो बैन बैन पगला कि सिरिंजन को डोनट बना के फेंक देता है ट्रब में बेक होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। वेल जो भी हो, उसके बाद फिर फ्लम्बो बोलता है, पता है मैं तुमसे आगे क्यों था, क्योंकि मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर पाता था। बैन बैन ने कहा था कि वो हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो कभी भी वो मॉन्स्टर बन जाता है, हेलिश बैन बैन। पर फ्लम्बो अपने ऊपर कंट्रोल रख के जब चाहे हेलिश फ्लम्बो बन सकता है, फ्लम्बो बन सकता है, सॉरी। और भाई ये मॉन्स्टर लिटरली फ्लम्बो और बैन बैन का ही कॉम्बिनेशन है। सिरिंजन और बैनबेलीना इसमें नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अगर बैनबेलीना इसमें होती तो वाइट कलर और पिंक कलर होता। बैनबेलीना के वो हेयर बैंड का कलर और उसके वो पूरे स्किन का कलर वाइट, और इसमें सिर्फ ब्लू, येलो और रेड है। वो लोग येलो कैसे आ गया? फ्लम्बो का मुंह, फ्लम्बो की आँख, फ्लम्बो की दाढ़ी, वो भी तो येलो थे, इसलिए इस मॉन्स्टर के मुंह के आसपास थोड़ा येलोइश कलर फैला हुआ है। और भाई अगर तुम देखोगे कहाँ पे खड़ा है, तो ये खड़ा है भाई जेवेनियम ब्लॉक के ऊपर, और आई थिंक सो एबिस में पूरा जेवेनियम भरा होगा, जैसे ज़ोल्फियस के पेट के अंदर था, या ऐसा कुछ। बट जो भी हो भाई, अगर तुम ठीक से देखो तो इसमें बैनबेलीना कहीं नहीं है, इसमें सिरिंजन भी कहीं नहीं है। बोलो भाई सिरिंजन का मुंह है इसमें, बट वो भी तो सोचो कि सिरिंजन तो दूसरे ट्रम में गिरा था, ये लोग दूसरे ट्रम में गिरे थे। और जहाँ तक मुझे इस मैक को देख के लग रहा है, इस मैक को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मॉन्स्टर को या तो मारने या तो इसे कोई तो ड्रिंक या ऐसा कुछ करने के लिए देना होगा जिससे ये 2 हिस्से में अलग हो जाए। मतलब मोस्टली तो लोग बोलेंगे मारने के ही काम आएगा, बट इसमें लिखा है विस्लिंग टू द स्टॉर्म, यानी कि ये तूफान के लिए बनाया गया है। तूफान या तो ब्रोशिस्टा हो सकता है, या तो ऊनी बलूनी हो सकता है, या तो ये मॉन्स्टर हो सकता है, या हो सकता है कि सिरिंजन और बैनबेलीना, या तो हो सकता है बैनबेलीना जिंदा हो गई और सिरिंजन
कहीं भटक रहा हो, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, जो भी हो। तो देखो इस सूट को मैं देखने से साफ पता चल रहा है कि भाई इस सूट को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज तो करना ही होगा भाई। इतना छोटा मिशन तो यूफोरिक ब्रदर्स डालेंगे ही डालेंगे, इतना कोई भी बता देगा। क्योंकि भाई तुम देख सकते हो इसमें, आई मीन जहाँ पे हम बैठेंगे उसके नीचे देख सकते हो एक बटन टाइप है जिसमें बैन बैन की फ़ोटो बनी हुई है, और उस फोटो में वो लाइट चल रही हो सकता है भाई उस लाइट के जलने का कारण हमने उसको एट द मोमेंट चार्ज कर दिया हो और इसलिए भाई वो लाइट जल रही होगी। वेल कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि गेम नहीं आया है। वैसे तुम लोग बताओ यार, तुम लोग को क्या लगता है कार्टर ऑफ बैन बैन 9 कितने टाइम में आएगा? कहाँ से कहाँ चला गया मैं, जो भी हो। जो फ्लम्बो है और जो बैन बैन है दोनों के फ्यूजन से मॉन्स्टर बना है, कोई शक नहीं है। बट तुम्हें फ्लम्बो का इवोल्यूशन तो याद ही होगा, देख सकते हो फ्लम्बो का इवोल्यूशन, और बैन बैन को भी देख लो। अब इनके हैलिस वर्जन को भी तो अगर तुम लोग ले लेते हो ना, तब भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं बन सकता। उन दोनों के मुंह तो एकदम हंसते टाइप खुले होते हैं और ऐसा मॉन्स्टर कभी बन ही नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता था, ठीक है। पर जो बन गया है, सेरेंजन ने लास्ट में कहा था मैं तो काश तुम्हारा ट्रू फॉर्म देख पाता, यही है ट्रू फॉर्म, यही है फ्लम्बो और बैन बैन का ट्रू फॉर्म। हाँ सुकूना मत समझ लेना इसको, जो भी हो। वेल अगर फ्लम्बो की बात करें तो हो सकता है कि ये मॉन्स्टर अच्छा भी हो सकता है। आई नो मैंने बहुत सेंसलेस बात कर दी, बट भाई तुम समझो ना, फ्लम्बो चैप्टर 8 में क्या था, हमारा एलाय था। बैन बैन क्या था चैप्टर 9 में, बस हमारा एलाय बनने की एक्टिंग कर रहा था तो वो भी सेरेंजन के साथ ही ना। पर जब हमने वो वीडियो रिवील किया बैन को, तब वो हमारे साइड हो गया। हमारे साइड हो गया मतलब सेरेंजन को मार दिया, बस ये था उसका हमारे साइड होना। फिर फ्लम्बो और वो लड़ते डायवेनियम ड्रम में गिर गए। मैं देखूँ यहाँ पे बैन बैन मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, मेरे को फ्लम्बो के लिए बुरा लग रहा है। हो सकता है कि जो बैन बैन वाली साइड हो वो हमको मारने की कोशिश करे, या ये हो सकता है कि जो फ्लम्बो वाली साइड हो वो हमको बचाने की कोशिश करे, और जो बैन वाली साइड हो वो हमको मारने की फुल ट्राई करेगा। ओके मैं मेंटल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं देने वाला इधर पे किसी को, जो भी हो। तो भाई तुम लोगों को क्या लगता है ये मैक किस लिए बनाया होगा उन लोगों ने? क्योंकि भाई ये इस मैक का काम क्या है? और भाई हमें किंडरगार्टन में आया ना, गार्डन ऑफ बैन बैन, गार्डन किंडरगार्टन का मतलब है इसका मतलब। तो भाई किंडरगार्टन में मैक का क्या काम है? वेल थोड़ा लॉजिक अगर देखेंगे तो गेम आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो लॉजिक नहीं देखते अभी। वेल जो भी हो, अगर ये गेम इसमें एंड होती है, इस मशीन के साथ ये गेम एंड होती है, तो या तो हम बहुत बुरी तरह से घायल होने वाले हैं, क्योंकि उस मॉन्स्टर को देख के तुम्हें लगता नहीं कि वो उस मशीन को आराम से तोड़ देगा। मतलब है तो ये मशीन ही, वो तो मॉन्स्टर ही क्ले से बना हुआ है, क्या ही उखाड़ लेगा भाई वो। नहीं मेरा मतलब है क्या ही उखाड़ ले ये मशीन उसका। तुम ही सोचो, एक पूरा क्ले का बना हुआ दानव जिसके दांत भी इंसानों से गहरे हैं, उसके सामने तुम एक रोबोट ला के रख रहे हो, वो भी 10 फीट का। उसको तोड़ने में कितना ही टाइम लगेगा तुम बताओ मेरे को। या फिर हो सकता है कि हमें इस मॉन्स्टर को फिर से कुछ करना होगा जिससे अलग हो जाएगा, या फिर हमें इसे मारना होगा। ये क्वेश्चन मार्क की वजह से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बेसिकली। बट हाँ जहाँ तक मुझे पता है इस मैक्स सूट से इसको मारना है। क्वेश्चन मार्क इसलिए तो दिया है कंफ्यूज करने के लिए। हाँ वेल अगर तुम इस मॉन्स्टर के पीछे देखो तो भाई तुम्हें एक और खतरनाक मॉन्स्टर दिखा है जिसका अभी बताऊंगा। वैसे तुम्हें ये याद है सेरेंजन ने कहा था कि उसने एक नई फोर्स इक्विप की है हमें पकड़ने के लिए। उस फोर्स में थे सेरिफ्टोस्ट, क्या था उसका नाम था मैं भूल गया, वो मिस मिमिकर थी एक, और वो क्या नाम था उसका, क्रैकर, और क्या था वो एक ड्रैगन टाइप का था ना, डेगन कुछ नाम था उसका। तो वो और उसमें एक और बंदा था जिसको हम चैप्टर 0 में इसे देखते हैं, और वो है ट्रफल टूथ। भाई उस बंदे को देखो एंड इस टाइम गेम में दिखाया ही नहीं है, उसकी फालतू सी इमेज दिखा के, जबकि ट्रफल टूथ चैप्टर 0 में दिखा था, उसके बाद फिर वो गायब हो गया था। हम सबको पता है चैप्टर 8 में हम लोग ने रमम्बा को बुलाया था, फिर रमम्बा ने उन सबको खा लिया था, एंड देन बैन में हेलिश फॉर्म में जाकर ट्रफल टूथ को बाहर निकालता है रमम्बा के पेट से, और फिर ट्रफल टूथ का फिर कोई नामो निशान नहीं दिखता, ना चैप्टर 8 में, ना चैप्टर 1 में, ना चैप्टर 2 में, ना चैप्टर 3 में, ना 4, ना 5, नहीं 5 तो आया ही नहीं है, ना 6, ना 7 और ना 8।
सिर्फ 0 चैप्टर में हमें वो दिखा है और उसके बाद भी ट्रफल टूथ हमें कभी नहीं दिखा है। तो क्या ट्रफल टूथ चैप्टर 9 में बैक करेगा या चैप्टर 9 में वापस आ सकता है? वैसे इसमें एक और मिस्टीरियस मॉन्स्टर था, उसके बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को नहीं है भाई, तो उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन यानी कि ट्रफल टूथ इन्फॉर्मेशन है वो भी बताऊँगा। और शुरू में देखा था ना नहीं ट्रफल टूथ को रिलेटेड बन गया था वो फैन में, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था एक इसका पोस्टर जिसमें वो पूरा गोरिल्ला टाइप हो गया था, जंबो जॉश जैसा ग्रीन गोरिल्ला। वेल वो बगी वगी ने बनाया था और वो फैन मेड है बेसिकली, तुम कह सकते हो। तो अगले पार्ट में जानेंगे इसकी कि ट्रफल टूथ चैप्टर 9 में कम बैक करेगा या नहीं करेगा, ये हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में।